अब हम लोग मैप पे समझते हैं जो आखिर में अरावली पर्वत कहाँ है और उसके उत्खनन से किन किन राज्यों को प्रभाव देखने को मिलेगा और किस किस राज्यों को इससे क्षति होगी और क्या हमारी भारत सरकार को सच में बेनिफिट होती है इसके उत्खनन करवाने से। क्या ये मोदी सरकार का जो मित्र अगर कहा जाए या मित्र जो अभी पूरी वर्ल्ड लेवल में फेमस है या पूरी इंडिया में फेमस है वह है अडानी। क्या अडानी कंपनी को अगर ये पर्वत श्रेणी अगर खुदाई के लिए देता है तो क्या उनसे लाभ प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो है ये अरावली पर्वत, देखिए दोस्तों ये भारत का नक्शा है और इसमें राजस्थान यहाँ पर है। देखिए राजस्थान जो है यहाँ पर है और राजस्थान के बीचों बीच में है अरावली पर्वत। कहाँ पर है? बीचों बीच में। ये जो ये देखिए दोस्त मोटा मोटी जो लाइन है ना ये बीचों बीच में जो है यहाँ पर है अरावली पर्वत। क्या है दोस्त? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत इसी बीचों बीच में है अरावली पर्वत। क्या है दोस्त? अरावली पर्वत जो है इसी बीच में है, पूरी तरह से बीचों बीच में अरावली पर्वत पड़ता है। और ये देखिए राजस्थान को सबसे पहले दो भाग में बांटता है, पूरब और पश्चिम की तरफ जो है राजस्थान को बांटता है अरावली पर्वत और पूरब पश्चिम की तरफ जो राजस्थान को अरावली पर्वत बांटता है। तो दोस्त इसमें सबसे यानी अगर महत्वपूर्ण चीजों को देखें तो ये पर्वत की शिखर जो है बहुत कम ऐसी पर्वत है जिसकी शिखर जो है 100 मीटर से अधिक है। सब जो है 100 मीटर से नीचा ही है। बहुत कम ऐसी शिखर है जो कि 100 मीटर से यानी अधिक है और अधिकतर शिखर जो है 100 मीटर से कम है। दोस्त ऐसा माना जाता है भारत सरकार के अनुसार से जो पूरी भारत का जितना भी है तो 0% यानी 0.19% जो है अगर एक छोटा सा अगर उत्खनन करे तो हमें इतना बेनिफिट होगी यानी 0.19% हमें इनसे उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त होगी वे होगी। और दोस्त ये देखिए हरियाणा के जस्ट बाद में जो है दिल्ली है और दिल्ली के जस्ट ऊपर में यानी दिल्ली राजस्थान और दिल्ली के ऊपर में जो है हरियाणा है। हरियाणा के बाद इधर यूपी है, इधर बिहार है और ऊपर में नेपाल है। अगर इसका हम लोग अगर उत्खनन करते हैं तो उत्खनन के साथ ही ये अरावली पर्वत का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जैसे ही इसका अस्तित्व खत्म होने लगेगा तो ये अरावली पर्वत जो है कुछ वर्षों में जो है ये टूट जाएगी। जैसे ये टूटेगी तो दोस्त सबसे पहले इस साइड देखें तो थार मरुस्थल है और मरुस्थल है जिस कारण से जो है यहाँ पर अगर हवाएं चलती है तो धूल कण उड़ता है। मरुस्थल होने के कारण से केवल बालू ही बालू रहता है जिस कारण से धूल कण उड़ेगी। तो अगर ये अरावली पर्वत है तो ये रोक के रखता है, ये थार मरुस्थल को जो है इधर यानी राजस्थान के जो अन्य हिस्से है उधर की तरफ नहीं आने के लिए देता है, यानी इस साइड नहीं आने के लिए देता है थार मरुस्थल को। अगर जैसे ही ये पर्वत टूटा तो इधर क्या होगा, जैसे ही इस साइड का हवा अगर झोंक मारेगा पाकिस्तान से जो ये हवा खुलेगी और अन्य गैस जो पाकिस्तान जो उत्पन्न करके इधर की और हवा के मार्फत से भेजेगा, अगर अरावली पर्वत अभी रोक के रखी हुई है, अगर ये पर्वत नहीं रहेगा तो सबसे पहले देखिए हानि जो होगा सबसे पहले ज्यादातर तो राजस्थान का जो अन्य हिस्सा है जिसमें लोग निवास करते हैं वहां के अस्तित्व धीरे धीरे जो है ये मरुस्थल में परिवर्तन होते जाएगा। ये यानी राजस्थान के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। उसके बाद जो दिल्ली है हमारी भारत की राजधानी जो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में जो है पूरी तरह से बालू धीरे कई वर्षों में भर जाएगी। क्योंकि दोस्त अभी अगर आप लोग अगर किसी रूम को बंद करते हैं तो उस रूम में जो 3-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो एक परत जम जाती है जो कि आपके रूम में न तो धूल आता है न तो कोई हवाएं प्रवेश करती है तो पर भी वही अगर सोचिए अगर किसी हवा के मार्फत से अगर रोज रोज थोड़ा सा भी अगर दिल्ली में अगर मिट्टी अगर जमा होने लग जाए, अगर बालू अगर जमा होने लग जाए तो कुछ सालों के बाद जो है ये दिल्ली में पूरी तरह से बालू से भर देगा, दिल्ली का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब आता है यूपी बिहार के बाद, इधर यूपी और यहाँ जो है ऊपर ऊपर जो धूल कण उड़ के जाएगा तो यहाँ पर दोस्त हमारा माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ पर हिम जमा हुआ है यानी बर्फ जमा हुआ है। तो जैसे ही अभी जो बर्फ जमा हुआ है तो सर्दी में बर्फ जमती है और जैसे ही सूर्य यानी ग्रीष्म ऋतु यानी बोले तो गर्मी यानी गर्मी आती है तो वे धीरे धीरे बर्फ पिघलता है। क्योंकि दोस्त आप लोग अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो समतल क्षेत्र पे जो है प्रकाश का अपवर्तन बहुत कम होता है और जितना भी होता है वे परावर्तन के दृष्टिकोण से वापस चले जाता है जिसको हम लोग अरोरा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्त यहाँ पर जो है अब जैसे ही इसमें भी तो आके यहाँ से जो थार मरुस्थल से जो धूलकण उड़ेगी तो वे जाके कहाँ पड़ती है, पर्वत श्रेणी पे जाके बैठना शुरू कर देगा। ये जैसे ही पर्वत श्रेणी पे बैठना शुरू कर देगा हिमालय पर्वत पे तो कई वर्षों के बाद जो है वहां पर एक मोटी लेयर जम जाएगी और मोटी लेयर जमा होने के कारण से जो है यहाँ पर पूरी तरह से
पर्वत जो है बालुओं से भर जाएगा। और जैसे ही ये पर्वत बालुओं से भरेगा तो कुछ वर्षों के बाद जो है पूरी तरह से अगर बोले तो हिम पिघलने लगेगा, क्योंकि बालू का यानी बालू की संख्या अधिक होगी। बालू जो है अपनी पूरी प्रचंड मात्रा में बिखेर देगा, जिस कारण से बालू बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर थोड़ा सा भी धूल खिलेगा तो बालू गर्म होने के कारण से हिम पिघलने लगेगा। और हिम पिघलने के कारण से नेपाल से यूपी बिहार में बारिश यानी बाढ़ आने की यानी संभावना 100% है। और जैसे जैसे हिम पिघलेगी तो नेपाल है ऊंचा इलाका, तो नेपाल से जो है यूपी में बिहार में यानी बाढ़ आने लगेगी। और बिहार से ज़्यादातर जो है ऊंचा इलाका है यूपी, और यूपी से जो है सब पानी बिहार में आके जमा होने लगेगा। अब नेपाल से भी बिहार में पानी आ रहा है, यूपी से भी बिहार में पानी आ रहा है। सबसे अगर घाटा अगर देखा जाए तो इस बिहार राज्य को मिलता है, जो पूरी तरह से ये बाढ़ से पूरी तरह से संक्रमित हो जाएगा। और सब चीज़ यहाँ पर जो भी कृषि उत्पादन होती है सब चीज़ संक्रमित हो जाएगी। बाढ़ जो है, बाढ़ की स्थिति बिहार को सबसे ज़्यादा झेलने को मिलेगा। उसके बाद इधर जो राजस्थान के बगल में दिल्ली है इनको ज़्यादा क्षति होगा। दोस्त इसमें अब बताइए, अब मोदी, अडानी और जो भी अमित शाह और जो भी मंत्री है उन सभी का जो है अब एज खत्म हो गया है। लगभग सब जो है 50, 60, 70 के करीबन होंगे, 75 के करीबन पहुंचने वाले होंगे। तो इसमें से जो है अब ये सब बहुत करेगा तो लगभग में 10 वर्ष या 20 वर्ष बहुत उससे बहुत जी सकता है। दोस्त समस्या तो अपना सबको आने वाली है, जो कि कई वर्षों के बाद जब इस प्रकार की सिचुएशन आएगी तो इस प्रकार की सिचुएशन आने के कारण से सबसे ज़्यादा संक्रमित क्षेत्र बिहार ही बनेगा। और उसके बाद अगर बोले तो ये दिल्ली पूर्ण रूपेण बर्बाद हो जाएगी। आखिर में हम बोलेंगे जो भारत सरकार अगर अरावली पर्वत की अगर खुदाई करती है तो क्या भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है आखिर में जनता की क्षति कम होती है ज़्यादा। अगर बोले ना, अगर एक तो कहावत सुने होंगे, जो पहाड़ को खोदे और निकला चूहिया। अगर दोस्त थोड़ा सा अगर लोभ करिए, यानी थोड़ा सा अगर लोभ करते हैं तो लोभ के चक्कर में जो है हमारा पूरी तरह से ये एरिया प्रभावित हो जाएगा। एक दोस्त इसी पे हमको एक कहावत याद आती है, यानी खिस्सा याद आती है कि एक बकरी था। वे बकरी जो है और उनके पीछे कुछ जंगली कुत्ते यानी पड़ गए। और जैसे ही बकरी भागना प्रारंभ किया तो भागते 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 जाके एक घने यानी झाड़ी में जाके छुप गया। और वे घने जो है वे झाड़ी में जैसे छुपा तो वे जलेबी का पेड़ था, तो उसमें जाके बकरी छिप गया। कुत्ता उनके पीछे पीछे था, जंगली कुत्ता। इधर आसपास में नहीं देखा तो कुत्ता जाके किधरों साइड में बैठ गया। अब बकरी जो है उनको लालच आ गई, वे जलेबी को खाने लगा और उनके साथ साथ निकट की सारी पत्तियां खा गई। और जैसे ही वे बकरी सारी पत्तियां खा गई तो उसका अस्तित्व जो है बाहर में दिखने लगा, बकरी उस झाड़ी से दिखने लगा। तो बाद में पता चलता है जो कुत्ता उन्हें मार के खा जाता है। उसी प्रकार से दोस्त अभी जो है आन बान शान जो है अभी बचा के जो रखा है, बहुत सारे एरिया को वे अरावली पर्वत बचा के रखा है। अगर कहीं गलती से अगर लोभ के चक्कर में, जिस प्रकार से बकरी एक पत्ते के चक्कर में जो है अपनी पूरी जान गंवा बैठी, उसी प्रकार से हम कुछ चंद लोभ के चक्कर में हम इस एरिया को पूरी तरह से संक्रमित में डाल सकते हैं। तो इससे दोस्त आप लोग देख ही लिए जो आखिर में क्या है अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत के साथ साथ इस मैप पे भी समझ लिए जो क्या होती है नहीं होती है। तो चलिए दोस्त, अब आप लोगों को हम आशा करते हैं जो शायद बेहद ही तरीका से समझ आ गया होगा। तो इन्हीं के साथ बस आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर ही शेयर कीजिएगा जो आखिर में क्या अनुष्का यानी क्या है नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ नई वीडियो में।